सीडीआर आपकी स्क्रीन पर सबूतों के साथ चलेगी। ठीक है ना, इसमें कोई चीज का रद्दोबदल नहीं है। ठीक है, जो कुछ बोलूंगा सीडीआर के मुताबिक बोलूंगा। तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 10,000 के लगभग जो है इसमें टोटल एसएमएस और कॉल्स हैं। चलें, जो पहली कॉल की गई वो किसकी तरफ से की गई? रईस की तरफ से की। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले रईस ने राबता किया किससे? आमिना से। मैं नहीं कह रहा जुबैर साहब, मैं नहीं कह रहा यार। कौन कह रहा है? ये सीडीआर कह रही है, ये कॉल रिकॉर्डिंग हिस्ट्री बता रही है। कितने महीनों का डाटा आपके पास है? तकरीबन 10 मिनट तक की कॉल हुई है रईस की जानिब से आमिना के नंबर पर। तो इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा राइडर है जो अपने दुख सुख फोल रहा होगा, ये कौन सी ऐसी कस्टमर है? पूरे होशो हवास में ये बात कर रहे हैं। ये साथ साथ हम सीडीआर भी चला रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चले, आप लोगों के ऊपर चीजें वाजिया हों, आया हों। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी जिसमें हमने कहा था कि अगली वीडियो में हम बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने रखेंगे जिन्हें सुनने के बाद, जिन्हें देखने के बाद आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि इस पूरे केस के अंदर असल कसूरवार कौन है। एडी मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डाटा ले आए हैं। बिल्कुल जी, लेकर आपके पूरे हकाइक हमारे नाज़रीन के सामने रखेंगे। 100% प्रूफ हैं आपके पास? बिल्कुल, एक एक चीज का, हर चीज का, आपके हर सवाल का जवाब सबूतों के साथ मिलेगा। आपने जिक्र किया था सीडीआर का, तो यकीनन आपने सीडीआर वगैरह डाटा तीनों का कलेक्ट कर लिया होगा। ये बिल्कुल जी, सीडीआर मेरे पास है। ठीक है ना, और एक आप की है या तीनों की है, ये बता दें। अभी जो मेरे पास सीडीआर आई है वो सिर्फ और सिर्फ रईस की आई है। रईस की क्यों आई है? हालांकि आपको चाहिए था कि आप आमना की लेके आते, आपको चाहिए था आप फरहान की लेकर आते। मुझे ये बताएं, रईस की भी ले आते। मुझे ये बताएं कि रईस का जो नाजायज तल्लुक था वो किसके साथ था? फरहान के साथ या आमना के साथ? आमना के साथ। तो फिर फरहान और आमना का ही डाटा कलेक्ट करना है ना। ठीक है, ठीक है। आप आमना का क्यों नहीं लेके आए? आमना का भी आ जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं, वो बाद में आएगा। बिल्कुल। रईस का जो डाटा है आपके पास, क्या आप अभी ये मेरे ख्याल से सीडीआर दिखा रहे थे? बिल्कुल जी, सीडीआर आपकी स्क्रीन पर सबूतों के साथ चलेगी। ठीक है ना, इसमें कोई चीज का रद्दोबदल नहीं है। ठीक है, जो कुछ बोलूंगा सीडीआर के मुताबिक बोलूंगा। और ये सीडीआर अपना बहुत बड़ा सबूत है। इस केस हक के लिए इस सीडीआर को बार बार चैलेंज किया जा रहा था। ठीक है, सीडीआर सीडीआर सीडीआर। सीडीआर में कुछ नहीं है। आमना का बयान मेरे चैनल पर अपलोडेड है जिसमें वो बड़े दावे के साथ कहती है और बड़े फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है सीडीआर में निकलवा लें, कुछ नहीं है। तो आज मैंने फिर उस दिन सोचा कि क्यों ना फिर सीडीआर पर वर्क कर लेते हैं। तो फिर सीडीआर पे वर्क किया, कुछ निकला भी? बिल्कुल निकला है, दिखाएं हमारे नाजरीन को। बिल्कुल निकला है जुबैर साहब। सीडीआर राब्ता किसकी जानिब से शुरू किया गया? देखें, रईस जो है वो एक राइडर था। ठीक है, आमना एक कस्टमर थी। ठीक है ना, आमना ने एक पार्सल बुक करवाया जो कि रईस जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में आया और रईस का वहां पर एरिया था। रईस की ड्यूटी लगी कि आपने ये पार्सल डिलीवर करना है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले रईस ने राबता किया किससे? आमिना से। और राबता करने का जो सोर्स था, जो तरीका था, वो था एक एसएमएस। ठीक है, एसएमएस से मुझे जो है ना, मैं बड़ा थोड़ा सा इस पे ना डबल माइंडेड हुआ हूं। क्यों कि जब कोई भी पार्सल, इसके पास बैलेंस ना हो, सर हो सकता है कि उसने मैसेज पूछ लिया हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। मे भी हो सकता है कि उसने कॉल करने के बजाय मैसेज कर दिया कि प्लीज कॉल मी। ठीक है ना, कि मैम आपका पार्सल आया। ऐसे भी होता है क्योंकि राइडर जो होते हैं ना वो बेचारे, आपको पता है महंगाई का दौर है। लेकिन बार बार रईस की जानिब से बार बार मैसेज किए गए। हो सकता है कि वो आगे से दिन में, उसी एक ही दिन में कितने मैसेज किए गए? तकरीबन 7 से 8 मैसेज किए गए मुसलसल। रईस की जानिब से 7-8 मैसेज मुसलसल। इस दौरान ना रईस को कोई कॉल आती है, ना रईस किसी को कॉल करता है, ना कोई और किसी कंपनी से, किसी दूसरे नेटवर्क से कोई मैसेज आता है। तो ये जो 7-8 मैसेज किए गए रईस की जानिब से, इनका कोई रिप्लाई आया? इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। हो सकता है कि वो मोबाइल साइड पर हो और देखने में थोड़ा सा टाइम लग गया हो, लेकिन फिर उसके बावजूद फिर जो है ना वो सिलसिला मैसेज पर ही रहता है। कितनी देर के बाद? हो सकता है कि अगले दिन हो सकता है 2 दिन बाद हो सकता है कि 2 घंटे बाद हो। क्योंकि वो फिर मैसेज रईस की जानिब से शुरू क्यों हुए? बिल्कुल रईस की जानिब से। मैं नहीं कह रहा जुबैर साहब, मैं नहीं कह रहा यार। कौन कह रहा है? ये सीडीआर कह रही है, ये कॉल रिकॉर्डिंग हिस्ट्री बता रही है। अच्छा, जो डाटा है आपके पास उसके मुताबिक आप बात कर रहे हैं? ये डाटा स्क्रीन पर देख रहे हैं लोग। मैं नहीं कह रहा अभी कि किसके मैसेज गए हैं, इनकमिंग है कि आउटगोइंग है। ये सारा कुछ आप लोग देख रहे हैं।
آپ مسلسل میسیجز کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی جانب سے یہ جو آمنہ یا پھر فرحان ہے، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ رئیس ہمیں مسلسل فون کالز کرتا تھا۔ تو بھائی جان یہاں پہ آپ نے ابھی تک کسی فون کال کا ذکر نہیں کیا، فون آپ کالز کا بھی مسلسل ذکر میسیج پہ ہیں۔ سر فون کالز کا آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو فون کالز کا چلیں بھی جواب بتائیں دیں گے۔ پہلی فون کال کب کی گئی؟ سر اب کب کی گئی یہ میرے پاس جواب نہیں ہے۔ کیا وجہ؟ ایک طرف آپ ثبوت دے رہے ہیں، ایک طرف آپ ڈیٹا لے کر آئے ہیں، ویسا دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کہ کا میرے پاس جواب میرے نہیں پاس اس لیے نہیں ہے کہ رئیس کی سی ڈی آر میں سے جو ٹائم ہے نا، ڈیٹ اینڈ ٹائم، وہ ریموو ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ سوچنے والی بات ہے بھائی۔ بھائی کیسے کوئی سی ڈی آر میں ہر چیز موجود ہے، کال کا آ رہا ہے ڈیٹا، میسیجز کا آ ہر رہا ہے، چیز ہے، ٹائم اور ڈیوریشن ختم کر دی گئی ہے۔ ڈوریشن ختم، ٹائم اور ڈیٹ ختم کر دی گئی ہے۔ یہ کال بڑی حیران کتنے کن بات سیکنڈ بتا کی؟ رہے ہیں آپ۔ سر میں نہیں بتا رہا، یہ سی ڈی آر خود دکھا رہی ہے اپنا آپ۔ آپ نے پوری چیک کی ہے؟ سر کوئی کسی کہیں قسم کی کوئی چیز نہیں سامنے؟ کسی جگہ پر کوئی ٹائم ڈیٹ نہیں مینشن۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق ہے میں نہیں کچھ بھی بتا سکتا، یہ پولیس کا کام ہے، یہ انویسٹیگیشن ہمارے جو افسران ہیں یہ ان کا کام ہے کہ کیسے یہ سارا کچھ مٹ سکتا ہے۔ چلیں جو پہلی کال کی گئی وہ کس کی طرف سے کی گئی؟ رئیس کی طرف سے کی، وہ بھی رئیس کی طرف سے کی جی گئی؟ بالکل رئیس کی طرف سے تو کی اس کا مطلب ہے کہ جو وہ دونوں ملزمان کہہ رہے ہیں اس ایک بات پہ وہ ٹھیک ثابت ہو رہے ہیں؟ نہیں سر، ضروری نہیں ہے کہ جو ملزمان کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا حدیث کہہ رہے ہیں۔ سر وہ ایک رائڈر ہے، ان کو جب میسیجز کا رپلائی نہیں آیا تو اس نے پھر کال ملائی، ٹھیک ہے، اور اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرسٹ کال جو ہے وہ رئیس کی ہی جانب سے کی گئی، لیکن اس کے بعد کالز انکمنگ آؤٹ گوئنگ کا سلسلہ بے تحاشا شروع ہو گیا۔ مطلب رئیس کی طرف سے سلسلہ شروع ہوا، پھر دوسری سائڈ سے بھی کالیں آتی رہیں؟ سب کچھ، ایس ایم ایس کا رپلائی، کالز کی بیک کال، انکمنگ کال، آؤٹ گوئنگ کال، دونوں کی نمبروں سے۔ میں نہیں بتا رہا، یہ سی ڈی آر بتا رہی ہے۔ چلیں رئیس کی جانب سے کال کا سلسلہ ہم مان لیتے ہیں شروع کیا گیا، اب دوسری طرف سے بھی کوئی پہلے کال آئی، کوئی میسج آیا، کچھ ہوا ایسا؟ سر پہل تو ہوگی نا، اچھا اس کے بعد تو پہل ہو نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں فرسٹ میسج رئیس کی جانب سے، فرسٹ کال رئیس کی جانب سے، اس کے بعد پھر دوستانہ ماحول بن گیا۔ کتنے مہینوں کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے؟ یہ 3 مہینوں کا ڈیٹا ہے۔ اس 3 مہینوں کے اندر کتنی کال اور کتنے میسج گئے ایک دوسرے کو؟ سر یہ بھی آپ نے سینکڑوں، تقریباً سینکڑوں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 10,000 کے لگ بھگ جو ہیں اس میں ٹوٹل ایس ایم ایس اور کالز ہیں اس سارے ہسٹری میں، اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں ان دونوں کا تبادلہ ہوا ہے آپس میں۔ اچھا، کیا باتیں ہوتی رہی ہیں، کیا کرتے رہے ہیں، کیا کہتے رہے ہیں، کیا کچھ جو بھی تھا۔ ایک بندہ ڈیلیوری بوائے ہے، وہ پارسل دینے آتا ہے تو 2-4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 6 سیکنڈ، یہ کال تو معمولی چیز ہے نا۔ سر وہ ڈیلیوری بوائے نہیں تھا، تو پھر وہ کون تھا؟ وہ کسی کا محبوب بن چکا تھا۔ مطلب آپ یہ بات نہیں مان رہے کہ وہ ڈیلیوری بوائے تھا؟ ڈیلیوری بوائے تو تھا، وہ تو اس کا پیشن تھا، وہ تو اس کا کام تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کٹا چٹھا کھلا ہے یہ کچھ اور ہے۔ بھائی جان وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میری جانب سے سر تقریباً 10 منٹ تک کی کال ہوئی ہے رئیس کی جانب سے آمنہ کے نمبر پر، تو اس کا مطلب ہے کہ کون سا ایسا رائڈر ہے جو اپنے دکھ سکھ پھول رہا ہوگا، یہ کون سی ایسی کسٹمر ہے؟ پورے ہوش و حواس میں یہ بات کر رہے ہیں؟ میں نہیں کر رہا جناب، یہ سی ڈی آر بتا رہی ہے اور سی ڈی آر آپ کی سکرین پر لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین یہ ساتھ ساتھ ہم سی ڈی آر بھی چلا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے، آپ لوگوں کے اوپر چیزیں واضح ہوں، عیاں ہوں۔ آخری کال کس کی طرف سے کی گئی اور کتنا عرصہ پہلے کی گئی؟ عرصے کی میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ عرصہ اس میں ختم کر دیا گیا ہے یا کروا دیا گیا ہے، کس نے کروایا، کیوں کروایا، یہ پولیس کا کام ہے ڈھونڈنا اس شخص کو، کون شخص ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے یہ جو بیچ میں آدھا ڈیٹا ہے وہ ریموو کروا دیا؟ ڈیٹا ریموو نہیں کروایا، ابھی ڈیٹ اینڈ ٹائم ریموو کروا دیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے بھی کہ کب کس کی کال آئی اور کب کس کی کال نہیں آئی۔ تو انہوں نے جو باقی ڈیٹا وہ کیوں نہیں ریموو کروایا؟ اب یہ ان کا کام ہے، میں تو نہیں بتا سکتا ابھی۔ یہ تو اچھا ہو گیا کہ میرے پاس اس موقع پر یہ سی ڈی آر ہاتھ لگ گئی ہے جس میں صرف اور صرف ابھی صرف ڈیٹ اینڈ ٹائم غائب ہے، اس میں سے آمنہ کے نمبر غائب نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آمنہ کی ہسٹری ختم کر سکتے، آمنہ کا نمبر کوئی اور چلا رہا ہے۔
कहने में इसमें कोई हर्ज नहीं है, मे भी हो भी सकता है कि कोई और, जैसे कि मुल्जमान इस पर जो है वो इतराफ कर चुके हैं। अब मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि रईस की तरफ से मैसेज किए गए, रईस की तरफ से राब्ता किया गया, रईस की तरफ से कॉलें की गई। सर तो मैं मतलब बार बार मैं नहीं कह रहा, आप सारा मुद्दा रईस के ऊपर डाल रहे हैं। मैं मुद्दा रईस पर नहीं डाल रहा, मैं इस सीडीआर की हिस्ट्री आपको खोल कर दिखा रहा हूं कि भाईजान हकीकत ये है, पुलिस क्यों नहीं मेरिट पर तफ्तीश कर रही। वो लड़का जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, अभी भी पुलिस मेरिट पे मुल्जमान पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हैं, तफ्तीश उनसे जारी है, अभी भी आप ये बात कह रहे हैं कि मेरिट पे सर आप मुझे कह रहे हैं कि मुल्जमान पकड़ लिए गए हैं, आप मुझे बता रहे हैं, और पकड़े भी गए हैं, और मुल्जमान को पुलिस ने कुछ आप खुद जाकर नहीं पकड़ा, उनको पकड़वाया गया है। ठीक है, ठीक है, किसने है? जो मकतूल है उसकी फैमिली ने पकड़वाया है। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये भी आपको बता दूं कि अभी मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मतलब इस पूरे केस का मास्टरमाइंड कोई और है, वो अभी नहीं पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया, ये अब मकतूल के लवाहिकीन का मुतालबा होना चाहिए, वो अपीलें करें, वो एहतजाज करें कि वो असल मास्टरमाइंड कौन है, जिन्होंने इस कत्ल को एक पूरी एक प्लानिंग की और फिर किस तरह से उसको कत्ल किया। ये एक समझ लीजिए कि हादसाती तौर पर नहीं हुआ, इसको पूरा प्लान किया गया था। अब फरहान अपने मुंह से मान रहा है, वो अपना जुर्म तस्लीम कर रहा है, कबूल कर रहा है कि सारा कुछ मैंने किया है, तो आप इस बात पे एतबार नहीं कर रहे? फरहान बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये आप बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। मैं इंकशाफ नहीं, मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इसकी तफ्तीश मेरिट पर हो, नए सिरे से तफ्तीश की जाए, तो बहुत सारे ऐसे घनौने चेहरे सामने आएंगे। आपने रईस का तो डाटा हमारे सामने रख दिया है, आमना का कब दिखाएंगे? आमना का अगली वीडियो में, आप थोड़ा वेट कर लें, इंतजार कर लें, काम कर रहा हूं, लेके आ रहे हैं आप। इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा सबूतों के साथ आपके सामने पेश करेंगे। हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे आप? आपके नाजरीन से, आपके देखने वालों से मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि जो कुछ हकीकत होगी, हकीकत देखना आपकी जिम्मेदारी है, आपका फर्ज है, और हकीकत आपको दिखाना हम पर वाजिब है। ले नाज़रीन, फिर आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अभी इन्होंने कुछ और चीज़ें कलेक्ट करनी है, तो अगली वीडियो में हम वो भी आपके सामने लेकर आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद फैसला करना आप लोगों के ऊपर है कि आप किसको गुनहगार ठहराते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।